देखो, इससे पहले हीट प्रोसेस में, हीट ट्रांसफर में दो प्रोसेस हम समझ चुके हैं। पहला समझ चुके हैं कंडक्शन, आज तक समझेंगे कन्वेक्शन और रेडिएशन। हीट ट्रांसफर के लिए तीन प्रोसेस सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, तीन प्रोसेस ही होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं 30 सेकंड के अंदर, क्योंकि उस दिन कुछ बच्चे आए नहीं थे। कंडक्शन प्रोसेस वो होता है कि जैसे मान लो एक ये रॉड यहाँ लगा दिया हमने, ये कोई आयरन रॉड है, ठीक है, और इस आयरन रॉड को एक एंड से अगर हम हीटअप करते जाते हैं, एक एंड से हीटअप करते जाते हैं, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम इसका जो दूसरा एंड होता है वो भी हीटअप हो जाता है। तो इसमें हीट ट्रांसफर के प्रोसेस कैसे होते हैं? जो इंटरमोलिकुलर एटम्स रॉड के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो इसको ओपन वे में देख सकते हैं कि जैसे मान लो ये इसका एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है। मान लो ये इंटरमोलिकुलर एटम्स उसके अंदर है, ठीक है, तो ये ना वाइब्रेट करते हैं ऐसे टू एंड फ्रो मोशन में, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन में वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी, अपनी एनर्जी आधी नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर कर देते हैं, फिर वो नेक्स्ट वाले ट्रांसफर करते हैं अगले वाले को, फिर वो अगले वाले को, फिर अगले वाले को, और ऐसे करते करते रॉड के एंड तक क्या होता है, हीट ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडक्शन। दूसरा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन प्रोसेस क्या होता है? तो देखो, जैसे ये एक क्या है, एक वेसल है, इस वेसल में हमने क्या किया, नीचे से फ्लो दिया, नीचे से फ्लो दे रहे, फ्लेम दे रहे, ठीक है। तो जो लिक्विड है इसके अंदर वो ना ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं, ये ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं और फिर ये साइड से ना ऐसे डाउनवर्ड आ जाते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने कभी चाय बनाया होगा अगर, तो ये ना प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने को मिलता है कि ऐसे ऊपर आए और फिर साइड से नीचे चले गए, बीच से ऊपर आए और फिर साइड से नीचे चले गए, ठीक है। तो ट्रांसफर हो रहा है ना, हीट हर मॉलिक्यूल्स को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हर मॉलिक्यूल्स को हीट मिल रहा है और सेम अमाउंट में मिल रहा है। तो जैसे ही उसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, हीट गेन होने के बाद, ठीक है, डेंसिटी लो होती है, तो ये ना ऊपर की तरफ चले जाते हैं और फिर जो ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लोअर वाले से, तो वो ना नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। यही प्रोसेस बार बार चलते रहता है और अंत में जाके हमारा चाय पक जाता है, गरम गरम चाय पी, ठीक है। होता है कि नहीं होता है? अगर सारे मॉलिक्यूल्स सही तरीके से बॉयल हो गए उसको, ठीक है, तो एकदम प्रॉपर रेशियो में हमें पता चलता है कि हाँ अब चाय का टेस्ट सही आ रहा है। और पहले अगर उतार दो तो सारे मॉलिक्यूल्स सही तरीके से अभी पके नहीं है, तो उसका ना उसमें ना चाय का टेस्ट बिगड़ जाता है, ठीक है। तो चाय बनाने के लिए ना तुम्हें कन्वेक्शन मेथड आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर कन्वेक्शन मेथड आता है तो तुम चाय सही बना पाओगे, ठीक है। और भी बहुत सारा चीजें जितने भी खाने बनाते हैं। तो इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच हीट फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर एटम्स, उसके अंदर मटेरियल मूव नहीं हो रहा था, क्या मूव हो रहा था, एनर्जी मूव हो रहा था, ठीक है। इसके अंदर जो एनर्जी थी वो एनर्जी मूव हो रहा था एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मटेरियल खुद मूव हो रहा है, पहले वो ऊपर था, अब वो नीचे आ गया, फिर हीट गेन किया उसने, फिर ऊपर चला गया। जैसे मान लो यहाँ पे एक एटम से, ये एक एटम, ठीक है, ये क्या हुआ, नीचे आया, यहाँ पे डायरेक्ट नीचे आ गया, ठीक है ना, नीचे हो गया, हीट गेन किया, हीट गेन करने के बाद ऊपर आया, फिर नीचे आया, तो ये कंटिन्यूअसली चलते रहती है प्रोसेस। तो कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, मटेरियल मूव करता है, ठीक है, जबकि कंडक्शन में ऐसा नहीं था। कंडक्शन में मटेरियल मूव नहीं हो रही थी, उसमें क्या मूव हो रहा था, एनर्जी मूव हो रहा था। जब तुम्हें वेव्स पढ़ाऊंगा ना, तो वेव्स में बताया जाता है कि एनर्जी मूव होती है कि पार्टिकल मूवमेंट होता है, वो बहुत जरूरी चीज है वहां पे और बहुत याद रखने वाली चीज है। तो ऐसे ही इसमें याद रखना कि जब भी कंडक्शन प्रोसेस होता है तो कंडक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो तुम्हारे मटेरियल्स है, सब्सटेंस है, वो खुद मूव हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। क्लियर है इतना? बाकी इस डायग्राम को तो मैंने पहले समझा दिया। टाइप ऑफ कन्वेक्शन देखते हैं कि टाइप ऑफ कन्वेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है नेचुरल कन्वेक्शन और दूसरा होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन वो कन्वेक्शन है जिसमें हम कुछ नहीं करते, सारा कुछ नेचर ही करता है। जैसे मान लो किसी जगह पे, किसी पॉइंट पे, किसी एरिया में क्या होता है कि हीट ज्यादा पड़ गया,
तो अगर मान लो ये एरिया है ऐसा, इसमें हीट अप ज्यादा हो गया, सनलाइट ज्यादा आ गई, टेम्परेचर ज्यादा हो गया यहाँ का, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी एयर्स है वो ना ऊपर की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही हीट अप हुआ तो टेम्परेचर यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। इस एरिया को कवर करने के लिए चारों तरफ से एयर्स आते हैं, ठीक है। उस एयर्स को आने में जो टाइम लगता है या फिर जो विंड्स एयर की स्पीड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विंड्स कहते हैं, ठीक है। तो विंड्स जो है वो ना नेचुरल कन्वेक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, कि विंड जो ब्लो होती है उसके पीछे क्या रीजन है। तो उसके पीछे रीजन है कि नेचुरल कन्वेक्शन की वजह से ही विंड फ्लो होता है, ठीक है ना, एक जगह से दूसरे जगह जहां पे डेंसिटी कम होगी, ठीक है ना। तो चारों तरफ से एयर आए उस स्पेस को कवर करने के लिए। अब इस स्पेस को कवर करने के लिए अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो मान लो उस दीवार के उस साइड से हीट कहीं आ रहा, विंड्स कहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ जो आदमी बैठा होगा उससे तो फील होगा कि मूवमेंट ऑफ एयर इधर से लेके इधर आ रही है, तो उसे विंड फील होगा कि हवा तेज चल रही है, जबकि उसका रास्ता तो कहीं और है, वो तो कहीं और जाना चाह रही है। और ऐसा ही चारों तरफ के लोगों को फील होता है, ठीक है। तो जब भी समर का टाइम होता है तो ये प्रॉब्लम होती है, कई जगह ऐसा होता है, ठीक है ना। और इसी की वजह से कभी कभी साइक्लोन्स का भी फॉर्मेशन होता है कि चारों तरफ से बहुत स्पीड में एयर आए वो ना चारों तरफ घूम गए ऐसे, ठीक है। तो ये साइक्लोन्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है।